दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं कमजोरी के लिए घरेलू उपाय, जिसे आप जानते भी हैं लेकिन उसको उस तरीके से नहीं करते, मैं आपको ऐसे ऐसे उदाहरण दूंगा कि कोई भस्म चिकित्सा कराने वाला है, वो लौट करके आ जाएगा। मैं एक बात बताता हूँ, मेरे को 48-47 साल का अनुभव है, और जो बात मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि घरेलू शब्द आते ही या घरेलू कोई नुस्खा बताते ही रोगी का मन उदास हो जाता है कि इस डॉक्टर को, इस जानकार को बुलाया तो इसलिए था कि कोई बहुत बढ़िया चीज़ बताएगा, दवाई कहता है कि नींबू का पानी पी लो गरम करके। अरे मेरे भाई, इस हिसाब से घरेलू को लिया जाता है। उनके दिमाग का पर्दा हटाने के लिए मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहले अपन घरेलू के अंदर आजकल जो बड़ी समस्या है वो है आदमी की ताकत की कमी। सबसे बड़ी जो समस्या है, किसी का भी स्टेमिना नहीं रहा। एक दूसरे को मित्र लोग आपस में देख के कतराते हैं और आपस में गुफ्तगू करते हैं कि कहीं अच्छी दवा मिले, और वो जो भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं या जो भी करते हैं, उनके दिमाग में और उनके हाथ में जो मोबाइल रहता है, तो उसके अंदर वो इसी चर्चा के अंदर लगे रहते हैं कि कौन सस्ता इलाज करे और अच्छा इलाज करे, हम निरोग हों। और ऐसा हर आदमी को सोचना भी चाहिए जिसको तकलीफ़ है। तो सभी आदमी पैसे वाले नहीं होते, हाँ, गरीबों की कमी नहीं। तो मैं आज आपको ताकत का घरेलू नुस्खा, जो सस्ते से सस्ता है और जिसे आप आसानी से बना सकते हैं, और मात्र आपका खर्चा 2-4 रुपए का ही हो, और चीज़ ऐसी बनेगी कि याद रखेंगे आप मुझे। देखो, 2 नुस्खे बताता हूँ, दोनों ही कौड़ियों के हैं। नुस्खा जो नंबर 1 है, इसका मैंने एक बार कोई ना कोई वीडियो में जिक्र किया होगा, कोई बात नहीं। इस वक्त तालाब के किनारों में काई खूब है, तो जाकर के तालाब की काई ले आवें, जहाँ कोई मवेशी की गंदगी न हो और नहीं हो, साफ जगह से ले आवें। ला कर के मिट्टी अलग करें, घर आकर के साफ सफाई करके उस काई को अलग रखें। अभी इस मौसम में आप खुले हवा में रखोगे, कोई ख़राब नहीं होगा। अगले दिन या उसी दिन आपको समय मिले तो अगले दिन ही ठीक रहता है। अब आपको उस काई को लोहे की कढ़ाई के अंदर डाल दें। एक चीज़ का ध्यान रखें, आपकी मेहनत होगी,
और आपका समय भी थोड़ा लगेगा, इसलिए कम से कम आप आधा किलो वज़न काई का ये तो लेके आएँ, तो मैं समझता हूँ कि उसकी आपको 10 ग्राम या 12 ग्राम ये खाक उसकी भस्म उसकी आपको प्राप्त होगी। आपके 1.5-2 महीने का ये कोर्स हो गया। तो उसको तवे पे आप डाल के और गरम करते रहें, मंद आंच से हिलाते रहें उसको। इस तरह से जो काम 15 मिनट में ही होने वाला है, खूब अग्नि को तेज कर दो, 15 मिनट में काई का क्या कोयला बन जाएगा। इस तरह से शुद्धिकरण करके या घर पे जो दवाई बनाते हैं और फिर कहते हैं कि बुड्ढा ऐसे ही बोल गया, क्या होता है इनसे, कुछ नहीं होता, मैंने खा लिया। तो जब आप इतना समय लगाते हैं तो आपकी गैस तो वही जलेगी, कम जलेगी। और जब भी बनाने बैठे हैं ये सोच करके कि घंटा 2 घंटा हमें और कोई काम नहीं करना, ये काम करना। जैसे खाना वाना बन जाए परिवार का, वो लोग रेस्ट करें, तुम रसोई में चल जाओ। गैस जलाना तो सभी को ही आता है, पत्नियाँ ही ऐसी आ गई जो अपने आप सिखा देती है। तो मैं कह रहा था उस काई को आप हिलाते रहें, धीरे धीरे उसमें से हल्का हल्का धुआं निकलेगा और आखिर के अंदर है जो वो राख के अंदर परिणत हो जाएगी। तो राख बनने के बाद में भी 2-4 मिनट तक और हिलाते रहें और उसको उतार लें। उतारने के बाद साफ थाली के अंदर तगारी को यूं करके ठंडी हो जाए, यूं करके, और हाथ के अंदर आप ये रुमाल या रुई का कोई ऐसा लेके उसको दूसरे बर्तन में वो पाउडर को आप कढ़ाई से निकाल लें। और कोई गंदे गीले हाथ और इस तरह नहीं लगनी चाहिए। और जो निकाली गई काई की खाक है उसे आप कांच की शीशी के अंदर भर के रख दें। इसकी मात्रा सिर्फ 2 रत्ती है। 2 रत्ती का मतलब हुआ 2 गुंजा बराबर। 2 गुंजा बराबर सुबह लें आप, इसको शहद से चाटें और ऊपर दूध पीना। इसमें डबल पार्ट है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लेंगे तो आपका मुंह तुर्रा होगा। तो शहद के चाटने से एक तो आपका मुंह का स्वाद नहीं बिगड़ेगा, दूसरा आप में से जो कफ प्रकृति के रोगी हैं उनको और बेनिफिट मिलेंगे। और शहद वैसे रसायन है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो 2 रत्ती 2 चिरमी के बराबर, और अंग्रेजी नाप होता है 240 मिलीग्राम। ये एक टाइम की खुराक हुई आपके। सुबह नाश्ते के बाद दूध पियो जब, क्योंकि शहद से चाटने के बाद फिर आपको दूध पीना है, ज़्यादा बीच में टाइम नहीं देना। कुछ आप और कोई चीज़ खा लो, आजकल खाने की आदत ज़्यादा है ना। तो दूध पी लो। दूध पीने के बाद में अपना जो भी नित्य कर्म है, पान खाना होता है, जो भी है, आप अपने काम धंधे लग जाओ। 1.25 महीना ये प्रयोग आपको करना होगा। तो कौन समझ गई वह? हाँ, तो काई आप अंदाज से ले लें, 2 चने के बराबर सुबह, 2 चने के बराबर। 18 साल हो, 70 साल हो,
इसको आप इसी तरीके से लें। जो शहद का सेवन नहीं करते, मेरे जैन बंधु भाई या और जो भी कोई है, कई लोग नहीं करते क्योंकि ये मधुमक्खियों से प्राप्त किया जाता है, तो देखा जाए तो, लेकिन क्या करें, हर जगह क्या क्या अपन छोड़ेंगे। ये जो शरीर है, जीवस्य जीव भोजनम, एक जीव बड़ा जीव छोटे जीव को खा के जिंदा रहता है, और छोटा वो जीव अपने से छोटा, यानी कि जो गोरा होता है वो सांप को खा के जिंदा रहता है, सांप मेंढक को खा के जिंदा रहता है, मेंढक अपने से छोटे मेंढकों को खा के जिंदा रहता है। छोटे मेंढक है जो पदेड़े आ देंगे, अब आएंगे काले रंग के बदबूदार, उनको खा कर के जिंदा रहता है। छिपकली भी है, पदेड़ों को खा के जिंदा रहती है। तो एक तो ये आपके सफाई कर्मचारी फ्री के हैं, दूसरे आपके घरों के अंदर जो कीट हैं उनको ही बेचारे खाते हैं, आपसे नहीं कहते कि हमारे लिए मालपुए बनाए जाएं। अरे ये भी तो प्रकृति के देन है, इनको कौन पानी पिलाता है? जो छिपकली घरों में होती है, कौन पानी पिलाता है, कौन खाना खिलाता है? तो ये बस ठीक है, छोटे मोटे जो मच्छर है, मक्खी है, ये हाथ लग जाए उनसे गुजारा करते हैं। तो ये प्रकृति का नियम है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते। लेकिन मान लो कोई शहद न लेना चाहे तो वो गाय के घी से इस दवा को लें, गाय के घी से लेके और ऊपर गाय का दूध मिश्री मिला हुआ पिए। मेरे एक एक शब्दों को नोट कर लो, जिस तरह मैंने बताया है उस तरह ईमानदारी से आप इस चीज़ का सेवन करेंगे। और गाय के घी जो बिलोना का हो, अगर उसके घी से ही लें चाट करके और ऊपर दूध पिए मिश्री मिला हुआ, मैं कहता हूँ 11 दिन बाद सामने की दीवार तोड़ देगा। क्या बात करते हो आप? आपने घरेलू नुस्खों को यूँ एक तरफ ही डाल दिया। हमने कह दिया और दूसरे दिन आलस कर गए, यार अब काई कहाँ से लाएंगे, काई कहाँ से लाएंगे? पूरा तालाब है, वहाँ तो जाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, वैसे 13 मिनट हुआ है। घरेलू नुस्खा अभी एक बताया मैंने, और इसमें परहेज खटाई का है, और जो अच्छे परहेज हैं वो सब हैं, महीना 2 महीना ले सकते हैं। अब मैं आपको एक प्रयोग और बता देता हूँ कि उससे आपको शक्ति प्राप्त हो। आप 100 ग्राम छिलके वाले भूंगड़े, यानी कि आधा भूंगड़ा दिखता रहे, आधा उसके ऊपर कवर रहे। मैं जो भी नुस्खे बताऊंगा आजमाए हुए बताऊंगा। और उतना ही आप 100 ग्राम मूंगफली के दाने लें, और उतनी ही 100 ग्राम आप बादाम लें। तो आपके पास 3 चीज़ें हो गई, 300 ग्राम। 100 ग्राम बादाम हो गया, 100 ग्राम चने हो गए भुने हुए 200 ग्राम, और 100 ग्राम मैंने क्या बताया था आप देख लो यार। तो ये 300 ग्राम हुआ बादाम, भूंगड़े और मूंगफली के दाने, 100 ग्राम इक्विल। इन सबको मिला करके करो, चाहे कैसे भी करो, ग्राइंडर के अंदर आप डालो।
और इसका पाउडर बनाओ। जैसा पाउडर होता है मक्की के आटे का जैसा, उस तरह का बनाओ। मैदे सरी का भूल करके भी न बनाओ। ये पाउडर बना लो आप। पाउडर बनाने के बाद एक कांच के मर्तबान के अंदर भर के रख लो। देखो 2-3 महीना तो ख़राब होता नहीं है। फिर अगर कोई भी चीज़ है तो आप अगर 2 साल के लिए रख दोगे तो वो तो एक बात अलग है। 2-4 महीना कोई ख़राब नहीं होती। जैसे आप कोई कहीं गए हुए हों या और हों, वैसे ये चीज़ें जो घरेलू होती है ये नित्य ही तैयार की जाती है। जैसा भी हो मन वैसे कर लो। तो ये जो नुस्खा है इसके अंदर जो डायबिटिक जो पेशेंट हैं वो इसके अंदर इतना ही सिंगाड़ा डाल दें, यानी कि सिंगाड़ा का आटा डाल दें बस। ये 3 चीज़ों का आप पाउडर बना के और भर के रख लो, तारीख डाल दो उसके ऊपर। आपको 1 चमचा सुबह लेना। चमचा का मतलब चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, उसको चमचा कहते हैं। वैसे क्या है कि चम्मच कहने से कोई खतरा नहीं है, और चमचा कहते ही एक मात्रा ही तो लगती है, कहीं लोग टुकाई भी कर देते हैं। इसलिए अपने को चम्मच का ही आधा हिस्सा, यूँ मान दो थोड़ा कम, या 1 चम्मच ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। पहले पानी पियो, उसके ऊपर पानी न पिए। 1 घंटे बाद जो कुछ आए जो खाए पिए मौज करें, कोई दिक्कत नहीं। 1 खुराक सुबह लो तो उसमें तो आपके साथ में दूध हो गया। और आपको अगर अत्यधिक कमजोरी है तो दूसरी खुराक है जो आप दोपहर को भी ले सकते हो, तीसरी रात को भी ले सकते हो। ये मतलब है ये बड़ा वाला चम्मच है, मतलब छोटे वाले 2 चम्मच होने चाहिए। पहले उनको आराम से खाओ, छोटी कटोरी में लेके खा के फिर आपको दूध वगैरह पीना है। बाकी पानी ना पिए। जहाँ दूध उपलब्ध नहीं है तो वो गुनगुना पानी भी न पिए, तो उनके लिए सबसे श्रेष्ठ है। मान लो किन्हीं लोगों के यहाँ तक आने के बाद जो कुछ डोटसिक महसूस होती है, अब गुनगुना 1 घूंट पानी पियो, 1.5 घूंट, इतना ही कि आपकी बेचैनी जो रुकावट है वो आधी घंटा बाद डट के नॉर्मल पानी पियो आप। ये प्रयोग भूंगड़े, इसको भूंगड़े कहते हैं, आधे सिक्के चने होते हैं और आधे सिक्के दिखते हुए होते हैं, वो लेने। मतलब इसका छिलका फेंकना नहीं है, वही उपयोगी है। बादाम में छिलकों के लेनी कोई दिक्कत नहीं। तो तीनों ही चीज़ें बड़ी आसान है। चना और इनका बना करके आप दोपहर का नाश्ता ही अगर इसका कर लो, 3-4 चम्मच खा के ऊपर चाय वाय पी लो और पी लो, अरे आपका नाश्ता का नाश्ता हो जाएगा। इसके मुकाबले कोई चीज़ नहीं। सुबह नाश्ते की जगह ये बाज़ार से कचौरी पकौड़ी ला के खाते हो तो उसकी जगह 3 चमचा वो डाल के खा के गाय का दूध पी के निकलो। थोड़ी आप अपनी आदतों को अगर नहीं सुधारेंगे तो चाहे घरेलू उपाय हो, चाहे कोई सा भी उपाय हो, आप तमाम जिंदगी ठीक नहीं हो सकते। एक तो ये मंत्र याद रखो। दूसरा कि जो भी मेरे को इलाज बताया, मैं जानता हूँ ये मूंगफली है, ये चना है, ये बादाम है, इसको क्या लेना है, ये तो रात दिन खाते रहते हैं।
अगर ये ख़यालात दिमाग में है तो सबसे पहले उनको निकालो, उसके बाद बनाओ पाउडर। जब तक ये ख़यालात नहीं निकलेंगे आप निरोग नहीं होंगे। बना के खा लेंगे, कर लेंगे, बाकी कोई असर नहीं होगा। कोई चीज़ का, दवा का और दुआ का असर कब होता है, मैं ये आपको समझाता हूँ। जैसे एक आदमी के आपने चरण पकड़े, बहुत दिनों में दिखे, जान पहचान के हो गए, तो वो हाथ रख के क्या कहता है, खुश रहो बेटा, खुश रहो। फिर जब तुम खड़े हो जाते हो तब वो कहता है यार फलाने के लड़के हो, हाँ तुम्हारे पापा कैसे हैं, वो कैसे हैं, हम तुम्हारे पापा के साथ इतने टाइम खेले, वो खेले। जब तुम्हें ये मालूम पड़ जाए कि ये गंवैया आदमी अपने पिता का दोस्त रहा है, तो 1 मिनट रुकने में कुछ भी नहीं होता है। कि आप भी हमारे काका हो, घर आओ कभी, ये मेरा एड्रेस है, चाय पानी पी जाओ। बहुत से कहते भी हैं तो कहते हैं कि हम आ जाएंगे, और आना भी चाहिए, उसमें क्या बात हुई। तो ये जो चीज़ है इसको एक आप अपने विश्वास में डाल लो कि बहुत कीमती चीज़ है, और इसका प्रयोग आपको 90 दिन तक करना है। मौसम गर्मी का हो तो बहुत ही बढ़िया है, इस मौसम के अंदर करो आप। अभी पेट भी वैसे भी ख़राब रहते हैं और भी रहते हैं, फालतू चीज़ें खा लेते हैं, कचौड़ी पकौड़ी मैंने भी खा ली थी, क्या करूँ। दिल है कि मानता नहीं, तो भाई वो एक अलग बात है। कभी कभी इस मौसम का सपोर्ट होता है यार, तो आदमी की चाहत होती है कि वो मीठा न खा के कुछ नमकीन चीज़ें खाएं, क्योंकि जब शरीर के अंदर नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो नमी है जो मीठा नहीं मांगती, क्योंकि मीठे के अंदर पहले से ही नमी कायम होती है। तो वो क्या मांगती है, जो सबसे ज़्यादा सूखा है वो है नमक। तो इस बारिश के मौसम के अंदर, विशेषकर बारिश अगर बरस रही है तो हर आदमी का दिल करता है कि मैं कचौड़ी खाऊं, पकौड़ी खाऊं, पराठे बना के खाऊं, कभी क्या खाऊं, और खाते भी हैं और खाते रहना चाहिए। इसमें क्या बात हुई। तो ये शरीर अपने आप जैसी प्रकृति है वैसे की वैसे आपके मन से डाइट मांग लेगा, खुराक मांग लेगा। अभी आम खाने का मज़ा आता है, आम खाने का। अब खरबूज और तरबूज जो आज से 10 दिन पहले इतने प्यारे लगते थे, अब उनकी ओर देखने का ही मन नहीं करता। इतने दिन केले बहुत भरे रहते थे, कोई ज़रूरतमंद ले जाता, कोई लेता ही नहीं था। अब तो हर चीज़ का एक अब समय आता है, ये पपीते का, अनार का, और हर चीज़ का बढ़िया जो चीज़ है सबका ये आ रहा है। और फलों में जो राजा होता है वो आम होता है। तो आम के अंदर देखो कितनी क्वालिटी होती है। अब आपको कहूँगा तो आप कहेंगे बूढ़ा मार रहा है। मैंने यूट्यूब में भी देखा है कि जहाँ अभी अपने प्रधानमंत्री गए थे तो वहाँ पे एक आम लगता है। जापान गए थे जब, तो जापान वाले एक आम पैदा करते हैं जो आधा लाल रंग का आधा हरे रंग का खूबसूरत होता है, पड़ा हुआ दिखाया था। तो उसकी कीमत 29,000 कुछ रुपया एक आम की। अब बोलो, वो भी आम है और ये बेचारे तोतापुरी वाले इतने लंबे लंबे आम है, वो यूँ लटके रहते हैं। कौन खाएगा उनको? गरीब से गरीब आदमी होगा वो तोतापुरी खाएगा। तो
कुदरत ने गरीबों के लिए अलग आम पैदा किए हैं। थोड़ा दिमाग लगाओ, जब आम की इतनी वैरायटीज है तो ये तोतापुरी को क्यों बनाया बेचारे को, जो सबसे लंबा होते हुए सबसे सस्ता बिकता है। और हापुस आम जो इंडिया का है सबसे महंगा बिकता है भारत देश के अंदर, इसके अलावा विदेशों में चला जाता है। अपने को तो हापुस, कोई बम्बई में रहते हो तो जाके एक आध खा लो तो खा लो, नहीं तो बहुत मुश्किल है। मेरा जहाँ तक ख्याल है 200-300 रुपये का पीस तो होगा ही। तो अब बताओ, जिस तरह कुत्ते अपनी किस्मत लिखा के लाते हैं, वैसे ही हर एक फ्रूट, हर एक चीज़ अपनी किस्मत लिखा के लाती है। तो कुल मिलाकर के इस प्रयोग को दवा समझ के अगर आपने 2-3 महीना कर लिया तो आपके शरीर के अंदर बहुत ताकत आएगी। आपको अंग्रेज़ी दवाई नहीं खानी पड़ेगी और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अन्य कोई दूसरी दवाई खा रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं होगी। देखिए, आपकी बॉडी को जो इम्यूनिटी शक्ति दे रही है मूंगफली होती है, वो कई सिम्टम्स में तो बादाम से भी ऊपर उसके गुण होते हैं। और एक आपके तेल उसकी पूर्ति करेगी। बादाम मेमोरी से लेकर के हलवे तक आ गई, उसको तो कोई छोड़ता ही नहीं है। बादाम को तो कोई छोड़ता नहीं है, चाहे वो कच्ची हो या पक्की हो। हम कश्मीर गए तो हमने कच्ची बादाम की भी सब्ज़ी खाई। तो वक्त वक्त की बात है, आज कोई पूछता भी नहीं है। तो बादाम भी कोई कमज़ोर गुण वाली चीज़ नहीं है। तो इस तरह आपने 3 चीज़ों का ये किया तो तीनों चीज़ें कमज़ोर नहीं पड़ती। आप इनका भूंगड़े जो होते हैं ना, तो वो आपकी खांसी और जुकाम को ठीक करने वाले होते हैं। लेकिन जो दवा होम्योपैथिक सिद्धांत से जिसको ठीक करती है, उसी से ही वो दवा बनती है। इस तरह का सिद्धांत है। तो वो जो भूंगड़े हैं, वो आपकी शरीर के अंदर जो खुश्की वगैरह है, क्योंकि अगर आपने भूंगड़े बैठ के खाए, सिर्फ भूंगड़े की बात कर रहा हूँ, वो तो 3 में मिल गए हैं। ये मैं अलग अलग की बात आपको क्यों समझा रहा हूँ, इसके पीछे एक कारण है। आप इसे खाना चालू करेंगे, मैं अगर पूरा नहीं समझाऊंगा ना तो आप लोग समझेंगे भी नहीं। मुझे क्या 2 वीडियो रोज़ दे दूँगा, मैं तो कोई ना कोई चीज़ का दे दूँगा ही। तो उस चने के अंदर इतनी ताकत होती है, लेकिन उसको खाने के बाद जिसको अपना जुकाम ठीक करना है वो पानी ना पिए, कोई तरह का लिक्विड घंटा भर ना पिए। इस चीज़ का ध्यान रखें। और कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं। ये 2 महीना 4 महीना अपना नाश्ता बना लें। दोस्तों, आज के घरेलू प्रयोग जो मैंने कईयों से कराए हैं और खुद ने भी ट्राई मार के देखा है कि देखें इसमें दम है या नहीं, कई बार देखा है तो गलत हम ही उतरे हैं। ऐसी बहुत सी घरेलू दवाइयाँ मैं आपको बताऊंगा जिसको हम कर चुके, जिस काम के लिए कर चुके और जिनसे कोई लाभ नहीं हुआ, और उनका बाद में बहुत ज़्यादा प्रचार, मोबाइल से उनके एक एक के गुण देखना करना। मैं गूगल का इतना आभारी हूँ कि आप एक बटन दबाते ही शतावरी का फ़ोटो दिखाइए, आपके गूगल के अंदर तैयार है। अरे इतना फास्ट संसार में कौन काम कर सकता है, बताओ आप गूगल से कोई जानकारी ले लो, फटाफट देता है आपको। तो इसका थोड़ा फ़ायदा उठाना सीखो।
अगर कोई चीज़ किसी ने लिख दी, भाई गोपाल जी लिख दिया चने, तो कोई पूछे नहीं कि भाई चनम से कितनी ताकत आएगी, क्या क्या होता है, तो वो गूगल के अंदर चने के गुण देख लो, मूंगफली के गुण देख लो, बादाम के गुण देख लो, गूगल में देखो। आपकी मदद करने के लिए गूगल का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपको दोनों नुस्खे दिए हैं, दोनों नुस्खे एक साथ नहीं करने, अलग अलग करने, इसमें आयु कोई मायना नहीं रखती। आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, और मैं अब चाहता हूँ कि आप को महंगा इलाज से जितना आपको बचा सकता हूँ मैं बचाने की कोशिश करूँगा इन आने वाले साल 2 साल के अंदर। आगे की हनुमान जी महाराज जाने, हमको तो कह रखा है कि हम जब ज़रूरत होगी जब बुला लेंगे। उनका ठीक है, बुला लेना, जरूरत जब पड़ेगी बुला लेंगे, और क्या होगा चल जाएंगे, कोई खास बात नहीं। हाँ।